बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में रामू नाम का गरीब मछुआरा अपनी पत्नी सीमा और बेटे मोहन के साथ रहता था। रामू रोज सुबह नदी में मछलियां पकड़ने जाता, लेकिन कई दिनों से उसके जाल में एक भी मछली नहीं फंसी थी। घर में चावल भी खत्म हो चुके थे। एक दिन जब रामू नदी में जाल डाल रहा था, तभी उसे किनारे पर एक अजीब कपड़े पहना हुआ जादुई आदमी दिखाई दिया। रामू, कभी कभी किस्मत इंसान की मेहनत को परखती है, हार मत मानो। रामू उसकी बातों को समझ नहीं पाया और जाल डालता रहा। अचानक उसके जाल में एक चमकदार नीली हरी मछली फंसी, जो साधारण नहीं बल्कि चमत्कारी मछली थी। रामू, ये मछली तुम्हारी किस्मत बदल सकती है, लेकिन फैसला तुम्हें करना है। क्या इसे बेचोगे, खाओगे या आजाद कर दोगे? अगर मैं इसे बेच दूं तो पैसे मिलेंगे, अगर खा लूं तो एक वक्त का पेट भरेगा, लेकिन अगर इसे छोड़ दूं तो शायद कुछ पड़ा हो। रामू ने लालच छोड़कर उस मछली को पानी में वापस छोड़ दिया। तभी अचानक मछली लहरों में गायब हो गई और रामू की टूटी नाव में चमचमाते सोने के सिक्के प्रकट हो गए। सीमा, मोहन, देखो हमें भगवान का आशीर्वाद मिला है। अरे वाह, ये सब कहाँ से आए? ये जादुई मछली का चमत्कार है। धीरे धीरे उनका जीवन बदलने लगा, लेकिन गांव का लालची सरपंच भैरव ठाकुर उसकी अमीरी से जलने लगा। उसने रामू पर मंदिर की चोरी का झूठा आरोप लगाया और पूरे गांव को उसके खिलाफ भड़काया। गांव वालों, ये रामू चोर है, मंदिर के गहने इसने चुराए हैं। नहीं, मैंने कोई चोरी नहीं की, मैं ईमानदार हूं। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। आखिरकार रामू अपनी पत्नी और बेटे के साथ गांव छोड़ गया। रामू ने नई झोपड़ी बनाकर फिर से मेहनत शुरू की। धीरे धीरे लोग उसकी ईमानदारी और साहस से प्रभावित हुए। एक दिन लालची जमींदार ने नदी पर टैक्स मांगा। अब से नदी में मछली पकड़ने के लिए हर किसी को टैक्स देना होगा। नहीं, ये नदी सबकी है। हम मेहनत की कमाई देंगे, लेकिन अन्याय नहीं सहेंगे। गांव वाले रामू के साथ खड़े हो गए और सबने मिलकर विरोध किया। आखिरकार जमींदार हार गया। गांव वालों ने सीखा कि मेहनत और ईमानदारी से बढ़कर कुछ नहीं। बेटा, याद रखना, लालच से कभी सुख नहीं मिलता, लेकिन सच्चाई और मेहनत से हमेशा जीत होती है।